फ्रेंड्स, संदर्भ सूचना के स्रोत जो है एमसीक्यू हम यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 151 जो कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में पूछा गया है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स किस स्तर की सारांशीकरण सेवा है? तो यहाँ एक स्तर दिए है, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानिक स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारांशकरण सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो साप्ताहिक है, 7 दिनों में प्रकाशित होता है, जो कि साप्ताहिक प्रकाशित जो है वो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स है। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, मैथमेटिकल रिव्यू कौन सी सेवा है? तो मैथमेटिकल रिव्यू जो है वो भी सारांशीकरण सेवा है, अनुक्रमणिकाकरण सेवा नहीं है, प्रलेखन सेवा नहीं और पुनर्प्राप्ति प्रतिलिपिकरण सेवा भी नहीं है। वो ये तो सारांशीकरण सेवा है। जो मैथमेटिकल रिव्यू सारांशीकरण सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ, मैथमेटिकल रिव्यू का प्रकाशन कौन है? प्रकाशक कौन है वो उनका? जो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, अमेरिकन गणित परिषद जो है वो मैथमेटिकल रिव्यू का प्रकाशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा स्टैंड फॉर, लीसा का संक्षिप्त रूप क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ये बहुत बार पूछा गया है कि लीसा का संक्षिप्त रूप क्या है? तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ, कुछ साल पहले तक लीसा का नाम क्या था? तो लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट था, खाली लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 57, लीसा के किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? लंदन ग्रंथालय संघ, लंदन का जो ग्रंथालय संघ है उनके द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन इंजडॉक करता है। क्वेश्चन नंबर 59, इंजडॉक द्वारा प्रकाशित इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की प्रकाशन आवृत्ति कौन सी है? जो मासिक है, मंथली है, मंथली है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में प्रविष्टियां कौन सी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत की जाती है? तो ISA इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 161, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशक कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, फिलाडेल्फिया। साइंस साइटेशन इंडेक्स एक क्वेश्चन पूछा तो फिलाडेल्फिया याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 162, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स के प्रकाशक का नाम कौन है? यास्लिक।
यस लीग जो है वो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशित करता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 163 लाइब्रेरी लिटरेचर क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है ग्रंथालय विज्ञान के स्रोतों की निर्देशिका। लाइब्रेरी लिटरेचर जो है वो निर्देशिका है, किसके बारे में है, ग्रंथालय विज्ञान के स्रोतों की निर्देशिका है। क्वेश्चन नंबर 164 लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है, H.W. विल्सन। H.W. विल्सन जो है वो लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन करता है। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 165 इंडेक्स ट्रांसलेशनम का प्रकाशक कौन है, तो यूनेस्को ने इंडेक्स ट्रांसलेशनम प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, निम्न में से कौन सी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है, तो इंडियन प्रेस इंडेक्स जो है वो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान विश्वविद्यालय। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशक कहाँ से होता है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से होता है। क्वेश्चन नंबर 169 एशियन रिकॉर्डर की प्रकाशन आवृत्ति क्या है, साप्ताहिक ही है। एशियन रिकॉर्डर भी 7 दिनों में यानी कि साप्ताहिक में प्रकाशित होता है। एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशक कौन है, के थॉमस जी ने एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशन किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 171 किसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है, किसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है वो समाचार संक्षिप्त है, ये निर्देशिका नहीं है, हस्तपुस्तिका नहीं है और गाइड बुक भी नहीं है, ये तो समाचार संक्षिप्त है। 172 किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट की आवृत्ति क्या है, तो मासिक है, मंथली है। बाद में इंडिया रेफरेंस एनुअल क्या है, ये वार्षिक है, ईयर बुक है। इंडिया रेफरेंस एनुअल यानी कि वार्षिक। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 174 ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित करंट रिसर्च का प्रकाशन कौन करता है। करंट रिसर्च जो है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन LA के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुक्स इन प्रिंट की आवृत्ति क्या है, वार्षिक। बुक्स इन प्रिंट जो है वो ईयर बुक है, वार्षिक है। बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशन कौन करता है, बाउकर कंपनी करती है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वो निर्देशिका है, डायरेक्टरी है। ये बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग निर्देशिका है, डायरेक्टरी है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित की जा रही है, तो यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित हो रहा है, जो कि मैग्रॉ हिल नहीं है, मैकमिलन नहीं है और
टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं है। यूरोपा पब्लिकेशन जो है वो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित करता है। 179 क्वेश्चन नंबर, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का क्षेत्र व्यापकता क्या है? ये भी अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टरी। इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 180, पब्लिशर्स वीकली किसके द्वारा प्रकाश किया जाता है? आर बाउकर द्वारा प्रकाशित किया जाता है पब्लिशर वीकली जो है। बाहरी पानी के गुणों के बारे में सूचना खोजने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत कौन सा है? हैंडबुक जो है, हैंडबुक में भारी पानी के गुणों के बारे में सूचना खोजी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 182, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन का कौन प्रकाशित करता है? इंसडॉक जो है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। अभी एलिस जो है वो निस्केयर प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 183, यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? AIU द्वारा यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका प्रकाशित की जाती है। एक क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है। नेट सेट के लिए यूनिवर्सिटी न्यूज़ का प्रकाशक कौन सा है? ये ऑलरेडी पूछा गया है, तो AIU इसका करेक्ट आंसर है। रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर क्या है? ये अनुक्रमणिकाकरण सेवा है। रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर जो है वो अनुक्रमणिकाकरण सेवा है। 185, समाचार पत्रों एवं उनके वितरण के बारे में राज्यवार सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा संदर्भ स्रोत उपयुक्त है? प्रेस इन इंडिया, प्रेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, ई प्रलेख किस पद का संक्षिप्त रूप है? इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 187, ई प्रलेख का क्या आशय है? इलेक्ट्रॉनिक आरूप में जैसे कैसेट, CD रोम आदि जो सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहते हैं उसे ई प्रलेख कहता है। 188, ई प्रलेखों से सूचना का संप्रेषण कैसे होता है? रीडर द्वारा पढ़कर होता है। रीडर जो है उनके द्वारा पढ़कर होता है ई प्रलेखों का सूचना का संप्रेषण। 189, ई प्रलेख के कोई दो आरूप बताइए। डेटाबेस एवं CD रोम, ये ई प्रलेख के दो आरूप है। डेटाबेस किसे कहता है? मुद्रित सामग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक आरूप को डेटाबेस कहता है। क्वेश्चन नंबर 191, ऑनलाइन खोज का आधार क्या है? ऑनलाइन खोज का आधार जो है वो डेटाबेस है। वाङ्मयात्मक डेटाबेस को किन दोनों श्रेणियों में प्रमुख रूप से विभक्त किया जा सकता है? संदर्भ एवं स्रोत डेटाबेस, संदर्भ डेटाबेस और स्रोत डेटाबेस के दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 193, वाङ्मयात्मक डेटाबेस के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है जो कि स्रोतों प्रलेखों का विवरण निहित होता है? ये उपयुक्त नहीं है।
तो उपयुक्त क्या है? तो संदर्भ प्रलेखों का वर्णनात्मक विवरण निहित होता है। इन प्रलेखों में उद्धृत स्रोतों के मूल प्रलेखों का स्वयं अवलोकन करना पड़ता है। और वर्णनात्मक डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं। ये तीनों भी संबंध उपयुक्त है, लेकिन क्या उपयुक्त नहीं है? तो स्रोतों प्रलेखों का विवरण निहित होता है, ये वर्णनात्मक डेटाबेस के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर है स्रोतों प्रलेखों का विवरण निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 194। डेटाबेस को वर्णनात्मक डेटाबेस कहते हैं क्योंकि यह डैश है, क्योंकि यह वर्णनात्मक विवरण का भी अभिलेख होता है, इसलिए डेटाबेस को वर्णनात्मक डेटाबेस कहता है। क्वेश्चन नंबर 195। निम्न में से अधिकतर किसके डेटाबेस निर्मित किए जाते हैं, जो कि अनुक्रमणिकाकरण एवं सारांशीकरण पत्रिकाओं के डेटाबेस जो है वो निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 196। संदर्भ डेटाबेस का क्या अर्थ है? सारांश सहित संदर्भों का संकेत करते हैं। जो डेटाबेस सारांश सहित संदर्भों का संकेत करते हैं उन्हें संदर्भ डेटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 197। स्रोत डेटाबेस किसे कहते हैं? इनमें स्रोत के साथ पूर्ण मूलपाठ फुल टेक्स्ट निहित होता है, उसे स्रोत डेटाबेस कहते हैं। जो कि इनमें संदर्भ दिए रहते हैं, गलत है। इनमें सारांश दिए रहते हैं, ये भी गलत है। और इनमें संदर्भों का संकेत करता है, ये भी गलत है। तो स्रोत डेटाबेस किसे कहता है? तो इनमें स्रोत के साथ साथ पूर्ण मूलपाठ फुल टेक्स्ट निहित होता है, उसे स्रोत डेटाबेस कहता है। क्वेश्चन नंबर 198। निम्न में से स्रोत डेटाबेस कौन सा है? यहाँ द न्यूयॉर्क टाइम्स, वायन निएक्सिस, इरिक द्वारा प्रस्तुत डेटाबेस, विल्सन लाइन इंडेक्सिंग और मेडलर्स दिए हैं। तो मेडलर्स नहीं है, विल्सन नहीं है और इरिक भी नहीं है। तो स्रोत डेटाबेस जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वो नेक्सिस जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स वाया नेक्सिस, ये स्रोत डेटाबेस है। स्रोत डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 199। न्यूमरिक डेटाबेस क्या होता है? न्यूमरिक डेटाबेस क्या होते हैं? जिनमें सूचना अंकों में होती है। सूचना अंकों में होती है। न्यूमरिक यानी कि अंक, वही डेटाबेस को न्यूमरिक डेटाबेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 200। डेटाबेस जिसमें सारणियों के रूप में संख्यीय डेटा निहित होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? जो कि अभी ही हमने बताया था कि न्यूमरिक डेटाबेस कहता है। क्वेश्चन नंबर 201। डेटाबेस जो प्रलेख के संपूर्ण मूलपाठ का अभिगम उपलब्ध करता है उसे क्या कहलाते हैं? तो फुल टेक्स्ट डेटाबेस कहते हैं। संपूर्ण मूलपाठ का अभिगम उपलब्ध है उसे फुल टेक्स्ट डेटाबेस कहता है। क्वेश्चन नंबर 202। मेडलर्स कौन सा डेटाबेस तैयार करता है? 202। मेडलर्स कौन सा डेटाबेस तैयार करता है? जो कि मेडलर जो है वो इंडेक्स मेडिक्स तैयार करता है। इंडेक्स मेडिक्स तैयार करता है। अतः 203
नंबर का जो क्वेश्चन है, डिस्क पर व्यापारिक पत्रिकाओं की तरह सीडी रोम सेवाएं क्या होती है? तो सीडी रोम सेवाएं जो है वो पूर्ण मूलपाठ डेटाबेस है। क्वेश्चन नंबर 204, वर्णमयात्मक डेटाबेस क्या होता है? जो कि अभिलेखों का मशीन पठनीय रूप में संकलन किया जाता है, वो वर्णमयात्मक डेटाबेस होता है। इसमें डेटाओं का संकलन खाली नहीं होता, प्रोसीजर का संकलन नहीं होता और ग्रंथों की तालिका भी नहीं। तो अभिलेखों का मशीन पठनीय रूप में संकलन किया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 205 है, डेटाबेसों का मूल्यांकन मुद्रित प्रलेखों की भांति ही किया जाता है, उसे उनके साथ कुछ अन्य मापदंड भी है। उनके साथ कुछ अन्य मापदंड भी है। ए आंसर करेक्ट है। तो डेटाबेसों का मूल्यांकन मुद्रित प्रलेखों की भांति ही किया जाता है। जी हाँ, जी नहीं, तो ए आंसर गलत है। ये जो है मुद्रित प्रलेखों की अपेक्षा अलग तरह से किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है उनके साथ कुछ अन्य मापदंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 206। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। डेटाबेस के मूल्यांकन में अनुक्रमणिकाबद्ध की गई पत्रिकाओं के संबंध में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो आईएसबीडी संख्या प्रस्तुत की है, ये आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक क्या है? सभी पत्रिकाओं को सम्मिलित किया है अथवा नहीं, उनके संक्षिप्त नामों में सहित प्रकाशकों के पते भी उल्लेख किए गए हैं, और क्या डेटाबेस के उपयोग संबंधी नियमावली उपलब्ध कराई है, यह आवश्यक है। लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, तो क्या आवश्यक नहीं है? तो आईएसबीडी की संख्या प्रस्तुत की है, ये आवश्यक नहीं है। इस तरह हमारा सोर्सेस, यस फॉर सोर्सेस, ILSSOMT में यस फॉर सोर्सेस, यहाँ MCQ पूरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर सुधीर नगरकर। थैंक यू।